अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीश शेख और आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। वबा इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक संगीन चैलेंज बनी हुई है। दुनिया भर में वबा से अमवात की तादाद 4 लाख से तजावुज़ कर गई है, जबकि मुतासर अफराद की तादाद 70 लाख से ज़ायद हो गई है। अब तो पाकिस्तान में भी हालात दुनिया से मुख्तलिफ नहीं रहे। हालिया दिनों में रिकॉर्ड केसेस सामने आए हैं। मुल्क में वबा से मुतासरा अफराद की तादाद चीन में सामने आने वाले मरीज़ों से तजावुज़ कर चुकी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मरीज़ों की तादाद में होशरुबा इजाफा हुआ है। अब केसेस की तादाद 1 लाख से ज़ायद और वफ़ात पाने वालों की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा का कहना है कि पाकिस्तान में वायरस के बायस जहाँ बहक होने वाले 74% अफराद की उम्रें 50 साल से ज़ायद हैं। इनमें से 74% अफराद पहले ही बीमार थे, जबकि पाकिस्तान में वायरस के 34% मरीज़ मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं। इनका कहना था पहले से बीमार अफराद का वबा से मुतासर होने का खदशा ज़्यादा है। हमें बीमार अफराद और बुज़ुर्गों की ख़ास हिफाजत करनी है। सही तरीके से गाइडलाइंस अपनाई जाएँ तो बुज़ुर्गों को वबा से महफूज रख सकते हैं। मास्क के इस्तेमाल से 60% तक बीमारी के फैलाव को रोका जा सकता है। इससे कबल नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के सरबराह असद उमर ने कहा था कि हम एक ऐसे खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं जहां वबा दुनिया के बरक्स इतनी मोहलिक नहीं है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर 10 लाख में से वायरस के सबब 9 अफराद का इंतकाल हुआ है। सवाल ये है कि वज़ीर आज़म को और कितनी लाशें चाहिए। 2000 के करीब इंसान तो वबा की वजह से ज़िंदगी की बाजी हार गए हैं, जिनमें डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ भी शामिल हैं। मरीज़ों की तादाद 1 लाख के करीब है, फिर भी वज़ीर आज़म और हुकूमत हक़ाइक़ से नज़रें चुरा रहे हैं। वज़ीर आज़म और असद उमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अवाम को गुमराह करने और इन्हें वबा के मुँह में धकेलने के मुतरादिफ है। इमरान खान और असद उमर का ये कहना कि वबा के पाकिस्तान में असरात बहुत कम हैं, कतई तौर पर बेबुनियाद बात है। इमरान खान का मसला ये है कि इनकी सुई अभी तक लॉकडाउन के ख़िलाफ़ अटकी हुई है। केसेस में ख़तरनाक हद तक इजाफे के बावजूद वज़ीर आज़म ख्वाब खरगोश में हैं। हकीकत यह है कि पाकिस्तान में केसेस चीन के केसेस से तजावुज़ कर चुके हैं, मगर वज़ीर आज़म ने इस वबा से निमटने के लिए कोई मौसर पॉलिसी का ऐलान नहीं किया। उल्टा सयाहत और पार्क्स को खोल दिया गया है। होना तो ये चाहिए था कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाया जाता, वफाक और सूबे मिलकर हालात का जायज़ा लेते, वबा के ख़िलाफ़ फ्रंट लाइन सोल्जर्स और आवाम को हालात के रहमो करम पर यूं नहीं छोड़ना चाहिए था। मगर हुकूमत ने सब कुछ खोल कर ये साबित किया है कि इसको आवाम की ज़िंदगियों से कोई सरोकार नहीं है। वबा की तबाहकारियाँ वज़ीर आज़म और हुकूमत के दावों को गलत साबित कर चुकी हैं। हालात की संगीनी देखते हुए वज़ीर आज़म साहब की कन्फ्यूजन अब तक दूर हो जानी चाहिए थी। वबा में इजाफे का इल्ज़ाम अवाम पर लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अवाम को तैयार किया जाना और आगाही देना हुकूमत का काम है। हॉस्पिटल्स में सहूलियात की अदम फराहमी और इलाज मालजे के लिए दर बदर की ठोकरें खाने वाले अवाम की शिकायत का अजाला किया जाना भी ज़रूरी है। इस वक्त डॉक्टर्स और मरीज़ दोनों रो रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह ख़त्म हो चुकी है तो मरीज़ बग़ैर इलाज मरने पर मजबूर हैं। वफाकी हुकूमत को रवैया दुरुस्त करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ताजरों और कारोबारी लोगों से तो मिलते हैं, लेकिन एक दफ़ा भी डॉक्टर्स और तिब्बी अमले से नहीं मिले। अगर पहले दिन से सख्त लॉकडाउन किया जाता तो आज न्यूजीलैंड और वियतनाम की तरह हमारे हालात भी अच्छे होते। वियतनाम कोई सुपर पावर नहीं, उन्होंने महदूद वसाइल के बावजूद बर वक्त इक़दाम करके अपनी आवाम को वबा के नुकसान से बचाया। मज़ीद जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। वैसे तो हम हर मामले में बेहिस हैं, लेकिन वबा के मामले में हमारी बेहिसी की कुछ वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि हमारे माशरे का हर मामले में एक्सपर्ट होने का गुमान है। हर बंदे का खुद को ठीक और दूसरे को गलत समझना है। दानिश्वरी और तज्जिया नगारी के आगे तो सबकी बस है। बड़े बड़े सहाफ़ी भी इनके आगे हाथ खड़े कर देते हैं। रही सही कसर फेसबुक और ट्विटर ने पूरी कर दी है। हमारी हुकूमत भी कंफ्यूज है। इस हुकूमत ने पहले वबा को बाहर से दरामद किया, फिर रोज़
طرح طرح کے بیانات دے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں وائرس سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن، نرم لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن جیسے نظریوں پر سیاست کو اہمیت دی گئی۔ وزیر اعظم نے کئی بار خطاب اور سینکڑوں ٹویٹس کی۔ وزیر اعظم اب تک اپنی ضد پر قائم ہیں۔ وہ اجلاسوں، پبلک مقامات پر ماسک نہیں پہنتے اور عوام سے احتیاطی تدابیر کی توقع کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یاد کرا دوں، وزیر اعظم صاحب نے اپنے تیسرے خطاب میں وائرس سے نمٹنے کے 2 گر بتائے تھے، ایک ایمان اور دوسرا ٹائیگر فورس۔ یہ دونوں گر کام نہیں آ سکے اور وائرس گھر گھر پہنچ گیا۔ وائرس کے آگے ہم نے خود دسترخوان لگایا ہوا ہے، اسے خود گھر گھر آنے کی دعوت دی ہوئی ہے، تو کیسے روک سکتے ہیں؟ بڑے خوش تھے کہ چین جیسی صورتحال نہیں ہے، اب تو ہم چین کو بھی شکست دے چکے ہیں، ہمارا نمبر تو اس سے بڑھ چکا ہے۔ اب ہم اٹلی، اسپین اور امریکہ کو مات دینے کے در پر ہیں، کیونکہ ہر بازار، ہر گاڑی، ہر پارک، ہر مقام پر وائرس ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کے دوران گھروں میں وائرس لا رہی ہیں۔ ہمارے معاون صحت کہتے ہیں 96% سے زیادہ وبا مقامی طور پر پھیلی ہے۔ اس کی بڑی وجہ گھر گھر میں آنے والا شاپنگ بیگ کا تھیلا ہے، گلی محلوں میں لگا میلہ ہے۔ شاپنگ کر کے ہم وائرس خود اپنے گھر لا رہے ہیں، کیونکہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار اس کے صرف 20% متاثرین ہوتے ہیں۔ یہ 20% لوگ 80% لوگوں کو وائرس منتقل کرتے ہیں۔ وائرس سے متاثر ہونے والے 70% لوگ دوسروں کو وائرس بالکل منتقل نہیں کر پاتے۔ ماہرین نے ان 20% لوگوں کو سپر سپریڈرز کا نام دیا ہے، جو سپر سپریڈنگ ایونٹس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر بینگ کولنگ کا کہنا تھا کہ ہم نے اس تحقیق میں وائرس کے 1000 مریضوں میں وائرس منتقل ہونے کا لنک تلاش کیا، جن میں انکشاف ہوا کہ ان میں سے 80% لوگوں کو وائرس سے متاثرہ انتہائی کم لوگوں سے وائرس منتقل ہوا۔ ان لوگوں کی تعداد 20% کے لگ بھگ بنتی ہے جنہوں نے ان 80% کو وائرس منتقل کیا۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سماجی فاصلے کی پابندی کے باوجود سپر سپریڈنگ ایونٹس جیسے مذہبی اور سماجی اجتماعات، جم کلاسز، بزنس کانفرنسز وغیرہ بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان ایونٹس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو وائرس کا پھیلاؤ ہمارے اندازے کے مطابق 80% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے جلد سے جلد اس وبا سے ہماری اور پوری دنیا کی جان چھوٹ جائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ کمنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔